बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप भाइयों की आई है कि नॉन कस्टम कार्स पे वीडियो बनाएं क्वेटा में। तो देखें, आई एम फ्रॉम क्वेटा। यहाँ पे नॉन कस्टम कार्स की पूरी मंडी है, यहाँ पे शोरूम्स हैं। तो ये किस तरह आते हैं, कहाँ से आते हैं, आप सबको पता है। चमन से आते हैं, किस तरह आते हैं वो भी आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट में बाकी भाइयों को बता दें, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कार्स आते हैं उनकी प्राइस तकरीबन जो स्टार्ट होती है 5 लाख से लेके फिर ऑनवर्ड्स, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड क्या इनको लीगलाइज करने का कोई तरीका है? यस, देयर इज़ द वे। इनको लीगलाइज किया जा सकता है, इनको आम आदमी यूज़ कर सकता है, आम आदमी इनसे फ़ायदा उठा सकता है, गवर्नमेंट इनसे फ़ायदा उठा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली डू सब्सक्राइब और वीडियो पूरी देखें, आपको ये सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूजन्स आपके आज दूर हो जाएंगे। लेट्स डाइव इन। ये देखें फ्रेंड्स, ब्लैक में आपके पास BMW, एक्वा, प्रियस, सिल्वर BMW सामने, देन एक्जियो, इस तरफ प्रीमियो। ये है फ्रेंड्स BMW। ये खड़ी थी तो देखें नंबर प्लेट जो लगा हुआ है वो फ़र्ज़ी है। मैंने चेक किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो अगर ये जिस बाइक का है मुझे नहीं पता, अगर ये ओरिजिनल है तो मुझे माफ़ कर दें। इस टाइप के बहुत ज़्यादा आते हैं काबली गाड़ियाँ, मतलब के नॉन कस्टम पेड आते हैं ना। ये कन्वर्टेबल है BMW। तो यहाँ पे देखें, इसमें मेरे ख्याल से बैक पे शीशा नहीं है, ये कोई प्लास्टिक टाइप थी या पता नहीं शीशा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, बहुत स्पेशल कार थी यार। तो क्या ही बात है कि गवर्नमेंट इनको लीगलाइज़ करे, आम बंदा इनको चलाए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो वही इनको यूज़ करेंगे। बहरहाल यहाँ पे आप देखें प्राडो आपको मिलेगा, और यहाँ पे फिर से सॉरी, ये BMW मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और वो ब्लैक प्राडो। तो अभी थोड़ा करीब से देखते हैं इस BMW को। ये यहाँ पे कोयटा में देखें सरेआम ये शोरूम खुले हुए हैं। ये जो नंबर प्लेट इन पे लगे हुए हैं ये फ़र्ज़ी नंबर प्लेट हैं, ठीक है ना। ये कोई जेन्युइन नंबर प्लेट नहीं है। काफ़ी दोस्त कहेंगे ये चोरी की हैं, चोरी की नहीं है। ये देखें, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये वैसे ही नंबर प्लेट इन पे लगाए हुए हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। ये फ्रेंड्स रेनॉल्ट की, रेनॉल्ट एक फ्रेंच ब्रांड है, फ्रेंच कंपनी है। रेनॉल्ट में मैंने ऐसी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी। तो यहाँ पे तो हर दिन ये लोग नई नई गाड़ियाँ लाते हैं। यहाँ पे आपको सुज़ुकी जीप मिलेंगे, डिफरेंट आपको मिलेंगे। और जिमनी, इनके जो सुज़ुकी सीरा के इन्होंने प्राइस बताई थी मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए बताए थे। और ये जो रक्षा खड़ा है ये नॉन कस्टम नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है ना। ये बाहर से नहीं आते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको जिमनी मिलेंगे। जिमनी के इन्होंने बताए थे 9 से 12 लाख, मीरा के बताए थे 7 से 8 लाख, पासो के भी 8 लाख 9 लाख। यही इनके प्राइसेस रेंज है। बाकी फुल डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या इनको कोई भी बंदा ख़रीद सकता है? यस ऑफ कोर्स। आप कोयटा में हैं, KPK में हैं, जहाँ पे भी हैं, आप पूरे पाकिस्तान से कहीं पे भी नॉन कस्टम कार्स के शोरूम में जाएं, चमन में जाएं, आप इनको ख़रीद सकते हैं। डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, क्या आप इनको चला सकते हैं? सबसे बड़ा मसला, जो लोग चला रहे हैं उनके पास सोर्स है। जो कॉमन सिटीज़न है, आम बंदे हैं, वो इनको नहीं चला सकते। आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। इट्स इलीगल, 100% इलीगल। आप इनको नहीं चला सकते पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि एक्साइज आपको पकड़ सकती है, आपको जेल भी हो सकता है, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में आप ये यूज़ नहीं कर सकते अनटिल यू हैव सोर्स। आप पावरफुल बंदे हैं, आपसे कोई पूछने वाला ना हो, तो आपको खुद ही पता है। कमेंट में मुझे पता है कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये चीज़ें उड़ के नहीं आती हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई हेलीकॉप्टर ने ला के यहाँ पे कोयटा में ये चीज़ें ड्रॉप की हैं। KPK में ये सारे रास्तों से आते हैं, कहाँ से आते हैं सबको मालूम है, किस तरीके से आते हैं। देखें, अगर इलीगल हैं, गवर्नमेंट कहती है इलीगल है, तो भाई शुरू से ही बंद कर दें इनको। इंटर आने क्यों दे रहे हैं? इंटर ही ना होने दें। तो आप इंटर होने देते हैं। यहाँ पे शोरूम्स हैं, सेल परचेज जारी है, कौन लोग इनको चला रहे हैं, कौन नहीं चला रहे हैं, सो वो आप सबको पता है बेहतर। अच्छा, थर्ड, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कोयटा के सारे लोग जितने भी हैं वो सारे नॉन कस्टम कार्स यूज़ करते। ऐसा नहीं होता कि सारे सबके पास यहाँ पे ओरिजिनल कार्स हैं, टैक्स पे करते हैं। तो देखें, मेरे पास सिविक है या पासो है, तो जो गाड़ियाँ मैं चला रहा हूँ बिल्कुल 100% जेन्युइन है। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि हर आम बंदा, जिस तरह एक भाई ने क्वेश्चन किया कि कोयटा तो भरा हुआ है नॉन कस्टम कार से, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं अपना सिविक बेच के जो है ना, उस प्राइस में, जो 1 नंबर सिविक है मेरे पास ओरिजिनल, उस प्राइस में यहाँ पे नॉन कस्टम लैंड क्रूज़र V8 मुझे मिल सकती थी। तो क्या ज़रूरत है कि मैं सिविक यूज़ कर रहा हूँ? मैं वो यूज़ कर सकता था। और जो पासो की प्राइस है ओरिजिनल, उस प्राइस में यहाँ पे मुझे सिग्नस मिल सकता था, सर्फ मिल सकता था, बहुत सी गाड़ियाँ मिल सकती थी। लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पकड़ी जाती हैं, इलीगल होता है। तो क्या किया जाए कि इनको लीगलाइज करने का क्या तरीका है? ऐसी क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो कान खोल के सुन लें। 2013 में एमनेस्टी स्कीम आई थी गवर्नमेंट की तरफ से
34,000 नॉन कस्टम पेड कार्स को लीगलाइज किया गया था। 34,000, उसमें से गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए टैक्स की मद में हासिल किए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एमनेस्टी स्कीम को लाया जाए, ये जितने भी नॉन कस्टम कार्स हैं सबको लीगलाइज किया जाए। अच्छा, प्राइस रेंज पर क्या होगी देखें, जो मेरे मुताबिक कुछ आपको पेजेस भी मिलेंगे फेसबुक पे जो फेक पेजेस हैं, जो 2 लाख 1.5 लाख आपको किसी भी गाड़ी का बताते हैं और आपसे पैसे लेते हैं, तो इससे आप अपना नुकसान करते हैं, आपको गाड़ी भी नहीं मिलती। दूसरी बात, आपको लेने नहीं चाहिए। जब तक एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी नॉन कस्टम कार्स आपको नहीं लेने चाहिए, चाहे आप पूरे पाकिस्तान से किसी भी शहर में हो। एमनेस्टी स्कीम 2013 में जो आई थी उसमें सपोज करें कि एक गाड़ी की कीमत थी 5 लाख, तब गवर्नमेंट ने उस पर 5 लाख मजीद टैक्स लिया था, तो वो गाड़ी 10 लाख की एक बंदे को पड़ गई थी। फॉर एग्जांपल किसी ने लैंड क्रूज़र लिया 30 लाख की V8 सपोज करें, जस्ट एक एग्जांपल है, तो गवर्नमेंट ने उस पर 30 लाख या 35 लाख टैक्स लिए, 65 लाख की उसको पड़ गई थी लैंड क्रूज़र V8। ये 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो एमनेस्टी स्कीम आएगी इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, दे शुड अनाउंस एमनेस्टी स्कीम फॉर कॉमन पीपल, क्योंकि देखें गाड़ियों की कीमत पाकिस्तान में आसमान से बातें कर रही हैं। 3 डब्बा एल्टो आपको मिल रहा है 30-30 लाख में, और यहाँ पे 6 लाख में तकरीबन विट्स, पासो, मीरा 6 लाख से स्टार्ट होते हैं। 9 लाख से लेके 12 लाख की रेंज में आपको एक्वा मिल जाते हैं, एक्स करोला मिल जाते हैं। 15 लाख की रेंज में आपको इनसे भी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। फिर प्रीमियो आते हैं, फिर लेक्सस आते हैं, फिर सिग्नस, फिर लैंड क्रूज़र, फिर V8, ये सारे आते हैं। तो जब तक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस नहीं होगी इनका जो यूज़ करना पॉसिबल नहीं है एक आम बंदे के लिए पाकिस्तान में। हाँ, जो लोग यूज़ करते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, आप सबको पता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से गाड़ियों के प्राइस को अगर गवर्नमेंट कम करना चाहती है, इस माफिया को कंट्रोल करना चाहती है, देखें 1 करोड़ तक सिविक पहुंच गई है, ग्रैंडी 80 लाख तक पहुंच गई है, कल्टस, सुजुकी के एल्टो वगैरह 30 से 40 लाख की, या पिकांटो 40 लाख। शर्म की बात है, मैं रिसेंटली सऊदी अरेबिया से होकर आया हूँ, इंतहाई सस्ती गाड़ियाँ, इंतहाई सस्ती। वहाँ पे तो लैंड क्रूज़र सिग्नस पे लोग जो है ना वो तरबूज बेच रहे थे, और यहाँ पे इन पे बैठने वाले पता नहीं ऐसे लगते हैं जैसे रोड पे नहीं चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि गाड़ियों के प्राइस को कम किया जाए, या तो माफिया को कंट्रोल करें या कार्स क्वालिटी जो है उसको कंट्रोल करें। देखें, मैं अगर जैपनीज़ कार से कंपेयर करूँ पाकिस्तानी कार्स को, तो नॉन कस्टम जितने भी कार्स हैं ये सारे जैपनीज़ होते हैं, कोई भी लोकल नहीं होती। तो यहाँ पे सपोज करें आप कोई भी विट्स ले लेते हैं, तो देखें विट्स की कीमत यहाँ पे आपको नॉन कस्टम मिलेगी 7 लाख 8 लाख फॉर एग्जांपल। अगर उस पर गवर्नमेंट 20 लाख भी टैक्स ले, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना नहीं लेना चाहिए। 7-8 लाख की गाड़ी है, 7-8 लाख टैक्स लें, 15 लाख में प्रोवाइड करें गरीब आवाम को, तो उसमें ये फ़ायदा है कि 15 लाख की जो चीज़ आपके पास होगी उसमें 6 एयर बैग्स होंगे, पुश स्टार्ट होगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, बहुत ज़्यादा फंक्शंस होंगे। इसके बरक्स पाकिस्तानी गाड़ी आपको जो एल्टो मिलेगी 30 लाख की, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई सेफ्टी फीचर कुछ भी, 3 डब्बा है जस्ट, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई बिल्कुल फजूल 3rd क्लास। तो मेरे ख्याल से एमनेस्टी स्कीम को गवर्नमेंट अलाउ करे। यहाँ पे जो आवाम है जो महंगाई से पिस चुके हैं, दे शुड यूज़ ब्रांडेड कार्स, जैपनीज़ कार्स, जर्मन कार्स। यहाँ पे ऑडीज आते हैं नॉन कस्टम, BMW बहुत से होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, मर्सिडीज़ होती हैं। तो यही था फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह इनको लीगलाइज किया जा सकता है। 2019 में भी शायद इन्होंने कोई स्कीम अनाउंस की है, अब 2023 है, अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ। 10 साल हुए हैं इस बात को, एमनेस्टी स्कीम को। तो नेक्स्ट एमनेस्टी स्कीम के लिए आप ज़रूर कमेंट में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं। और जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। सेकेंड चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट, नॉन कस्टम पेड कार्स को बाय पार्ट्स भी सेल किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेटा में डबल रोड में बाय पार्ट्स आपको नॉन कस्टम कार्स के तमाम पार्ट्स मिल जाएंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आपको कौन सी गाड़ी के कौन से पार्ट्स चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी, तो काफ़ी दोस्तों ने वो चीज़ें बताई हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उन सारे कमेंट्स को लेके चलें, उन सारे पार्ट्स के प्राइजेस पूछ लें, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि नॉन कस्टम पेड कार्स के जो पार्ट्स हैं वो कितने सस्ते हैं, कितने अफोर्डेबल हैं, कितने फिजिबल हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में वो मंगवाना चाहते हैं तो वो कैसे आपको मिलेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ, काइंडली डू सब्सक्राइब। बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह, और वॉचेस बहुत ज़्यादा आएंगी, परफ्यूम्स आएंगे, वॉलेट्स आएंगे, शूज़ आएंगे इसी चैनल पे। सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।